मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट क्लास में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताया था शायद। यस सर। रिंग और डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करे थे, है ना? बोलो। यस। अच्छा, वो स्क्वायर प्लेट का और ये सब का बता चुका हूँ क्या? बोलो बेटा, रेक्टेंगुलर प्लेट और स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता चुका हूँ क्या? यस सर। अच्छा, और फिर रिंग और डिस्क का बताया। ठीक, तो स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कितने पे बेस एक दो जरा क्वेश्चन करके देखो तो। सर्कुलर रिंग बताया था। हाँ सॉरी, सर। सर्कुलर रिंग का भी बताया था। हाँ सर्कुलर रिंग का। डिस्क बताया तो उससे पहले रिंग जरूर बताया होगा। थोड़े अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? इजी गोइंग मत लेना इसको। ये क्वेश्चन देखो तो, मैं पहले ही कह रहा हूँ इजी गोइंग मत लेना, ठीक है? क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड नहीं, जितना बताया हूँ उतने की ही जरूरत है। रेक्टेंगुलर प्लेट, रॉड, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इतने का ही यूज करना है आपको, मतलब उतने का ही यूज होगा कहने का ये। तो कोशिश करो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। आया कुछ? कोई आइडिया? बोलो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। कुछ आंसर आया क्यों, ये बता। नहीं सर। नहीं आया। तुम लोग खुद सॉल्व करोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा बताओ। अगर ये डायगोनल के पैरेलल में पूछता तो आप आंसर बता देते। ये डायगोनल पे पूछता है तो आंसर क्या बताते हैं? आंसर इस एक्सिस के अबाउट क्या होता बताओ? ml²/6। डायगोनल के अबाउट ml²/6 होगा। सर 12 ml²/12 होगा। 12 होगा सर। किसी को डाउट इसमें तो बोलो। ये ml²/12 होगा, इसमें कोई डाउट है किसी को? किसी को नहीं? ठीक। अब अगर ये वाला लाइन 15 डिग्री नहीं होकर 45 डिग्री होता
अगर, तो हम बता सकते थे Yes, sir. ब्लैक वाला लाइन इस रेड वाले लाइन के साथ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के बता सकते थे ना। Yes. Yes, sir. Yes, Yes. sir. ये दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर हैं स्क्वायर के, तो इसके अबाउट भी ml स्क्वायर बाई 12। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। No, sir. No, sir. अब अगर सोचो कि ये जो दो रेड वाले परपेंडिकुलर डायगोनल्स हैं, सब ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर दिमाग लगाना मैं बार बार कह रहा हूँ। ये जो दो रेड वाले परपेंडिकुलर डायगोनल्स हैं, इसको अगर मैं 30 डिग्री से इस पेयर को रोटेट कर दूं, क्योंकि ये वाले लाइन से 30 डिग्री ही है ना, Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इसको 30 डिग्री से रोटेट कर देता हूँ तो ध्यान से देखना, ये वाला लाइन यहाँ आ जाएगा, ये ऊपर वाला जो ब्लैक लाइन है वो यहाँ आ जाएगा। Yes, sir. Yes. तो इसको एक कलर दे देते हैं, कोई तो अलग था, ब्लू कलर दे दिया। और ये वाला जो डायगोनल है ये अपनी जगह से 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो ये वाला लाइन कहीं यहाँ आ जाएगा Yes. और ये वाली लाइन कहीं यहाँ चली जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. क्या हुआ है, ये वाला लाइन यहाँ गया है, ये वाला लाइन यहाँ गया है और ये वाला लाइन यहाँ गया है। अगर ध्यान से देखोगे तो सब में ये सिमेट्रिकल चेंजेस हुए हैं। मतलब ये 30 डिग्री इधर आया है, Yes, sir. ये 30 डिग्री इधर गया है, ये 30 डिग्री इधर आया है और ये 30 डिग्री इधर गया है। यही कहानी हुई है। Yes. श्योर? Yes, sir. अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट सब लोग सुनेगा। ये जो ब्लू वाले दोनों जो रेड वाले दोनों डायगोनल थे, इसको अगर मैंने 30 डिग्री से रोटेट कर दिया अगर उसी प्लेन में, और ये स्क्वायर है, तो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? मैंने कहा ये दोनों डायगोनल को अगर मैं, डायगोनल का सेट जो रेड कलर का दिख रहा है, इसको अगर मैं 30 डिग्री से रोटेट कर दिया तो अब भी उस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होगा। यस सर। पक्का? क्यों? ये स्क्वायर है ना। क्योंकि स्क्वायर है, रेक्टेंगल होता तो ऐसा नहीं होता। अभी भी उस स्क्वायर का डायगोनल है इसीलिए। ये स्क्वायर है इसलिए ऐसा, अगर रेक्टेंगल होता तो ये दोनों एक्सिस के क्रॉस सिमेट्री नहीं होती ना, तो ये भी ml स्क्वायर बाई 12 ही होगा। कोई डाउट नहीं? नो सर, क्लियर है। अब मुझे जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है ये ब्लू वाला, इसके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये अगर मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। होगा? Yes, हो जाएगा। और ये डायगोनल का हाफ कितना होगा? So 1/√2L। L बाई रूट 2। और Yes. ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? L बाई रूट 2 का cos 30 कॉम्पोनेंट होगा। Yes, sir. Yes, sir.
Yes. तो फाइनली मैं बोल सकता हूँ कि मेरा आंसर होगा ml²/12 प्लस m इंटू L/√2 का cos 30 कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, ऐसा होगा। यस सर। Yes. तो ये मेरा हो जाएगा ml²/12 प्लस ml²/2 cos 30√3/2, तो उसका स्क्वायर 3/4, ऐसा कुछ। Yes. देखो कितना आंसर आता है, 3/8 प्लस 1/12 ml² 3/8 प्लस 1/12 कितना आएगा? सर बी हो जाएगा, B हो 11 जाएगा। ml square by 11/24 ml square। 11/24 ml²। समझ आया सबको? यस। पक्का? Yes. लिख लो अपनी भाषा में। एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसको भी, ये थोड़ा रिलेटिवली उससे इजी है, बट हल्के में मत लेना, गलती हो सकती है। लिख लिया 2 क्वेश्चन? सर 2 मिनट। एक मिनट। तुम लोग का आरटीपीएस में कब से एग्जाम है? सर 4th। 4th से सर। 4 मार्च से कब तक? 12th। 4 to 12, ओके। और ये फिजिकल एग्जाम ले रहा है या ऑनलाइन? सर कंफर्म नहीं है। चलो कंफर्म नहीं है, आज 1 मार्च हो गया, अभी तक कंफर्म नहीं किया। हाँ सर, इसलिए पता नहीं क्या करना। सर ऑफलाइन ही होने वाला था, वो पिछले हफ्ते कुछ लेटर वेटर डाला पेरेंट्स ने, उसके बाद से फिर डन सर। सर 2 मिनट। 1 मिनट। हो गया? आगे बढ़ूं? यस सर। एक और क्वेश्चन देखो, कनेक्टेड क्वेश्चन है, केवल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम है। तो कनेक्टेड क्वेश्चन है, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, एक से बेस्ड बहुत क्वेश्चन है, एक बार कोशिश करो। और एक क्वेश्चन और है इसमें, वो भी देख लेता हूँ इसी पैराग्राफ से। ठीक है, दिख रहा है? यस।
कोशिश करो। ये भी फंडामेंटल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। चाहोगे तो नहीं बहुत दिक्कत देखूंगा तो इजी भी दे सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि इतना दिमाग लगाना चाहिए। कोशिश करो। इसका फर्स्ट वाला हुआ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। बोलो। चलो देखो इधर, आवाज आ रही है? सर यस सर। हाँ ठीक, देखो इधर अगेन, ध्यान क्या देना है इसमें। ये जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इसके परपेंडिकुलर क्रॉस कर दिया मैंने, मान लो यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यस स्क्वायर प्लेट अगर लेते हैं, स्क्वायर प्लेट इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखूं तो ये वाला पोर्शन 1/4 ये वही है यस है ना। और अगर ये एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल, तो इसका जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी होगा उस एक्सिस के अबाउट। तो सिमेट्रिकल है ना सब कुछ। यस तो इस एक्सिस के अबाउट, दैट इज जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस मान लो कैसे ड्रॉ करोगे उसके लिए थोड़ा समझ रहे हो तुम लोग ना, ये वाला एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट अगर देखा जाए तो ये चारों का चारों ट्रायंगल आइडेंटिकल है ना। यस सर। तो इस अगर ये पूरा प्लेट होता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4i होता, और पूरे प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है? बोलो। स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा? ml square by ml square by 6। ml स्क्वायर बाई 6। तो अगर इसका मास m है तो इसका मास 4m हो जाएगा, l स्क्वायर अपॉन 6 ऐसा होगा। यस तो ये 4 4 कैंसिल, I इज ए बाई ml स्क्वायर बाई 6, सी आंसर। आया समझ में? yes कोई डाउट किसी को? नो सर। सर एक और बार एक्सप्लेन करोगे प्लीज? मैंने कहा ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये 1/4 ऑफ स्क्वायर प्लेट है। और अगर एक्सिस मेरा जेड एक्सिस है तो ये चारों ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस जेड एक्सिस के अबाउट सेम होगा, क्योंकि सबके लिए ये आइडेंटिकल है। एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट पासिंग थ्रू वर्टेक्स। तो इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई है तो जेड एक्सिस के अबाउट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4i होना चाहिए। हाँ। और इस स्क्वायर प्लेट का इस एक्सिस के अबाउट होगा कितना? तो इसका मास m है, मतलब पूरे प्लेट का मास 4m है। हाँ। तो ml स्क्वायर बाई 6 में m की जगह 4m, l स्क्वायर बाई 6। ओके सर। पक्का? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 कोई डाउट है? नो सर। नो। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया? सर हर पार्ट पे आई सेम को एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज।
क्या बोल रहे हो? सर वो हर पार्ट पे आई सेम क्यों, एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस मतलब इस स्क्वायर के प्लेट के डायगोनल से पास कर रहा है, डायगोनल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है। तो हाँ ये चारों ट्रायंगल के लिए आइडेंटिकल नहीं हो गया? ये पार्ट नहीं समझा सर अच्छे से। नहीं समझा ना? अभी समझ। ये एक मान लो ऐसा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, क्रॉस मतलब अंदर जा रहा है ऐसा, तो इसके अबाउट कुछ होगा। तो अगर मैं सेम डायमेंशन सेम मास, तो इसके अबाउट भी यही होगा, है ना? तो होगा नहीं। सेम डायमेंशन सेम मास अगर मैं मान लो ऐसा कर दूं, इसके अबाउट फिर वही होगा। हाँ तो वैसे ही इस डायग्राम में जो बाकी चारों ट्रायंगल दिख रहे हैं, 4 ट्रायंगल दिख रहे हैं, उसके लिए वो वाला एक्सिस सबके लिए सेम है, आइडेंटिकल। हाँ इसके लिए पासिंग थ्रू वन ऑफ द वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू इट, और वही आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है, वो भी वही यहाँ भी बन रहा है, हाँ वैसा ही यहाँ भी बन रहा है। तो क्या ये ऊपर वाला ट्रायंगल है वही केवल ऐसे के बदले ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, सिमेट्रिकल है ना इस एक्सिस के अबाउट सब कुछ। हाँ तो एक का जितना होगा उतना ही बाकी तीनों का भी होगा। आइडेंटिकल ज्योमेट्री है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ व्यू से। yes, समका कुछ हाँ पक्का? पक्का। थर्ड बोलो, थर्ड हुआ किसी का? थर्ड कोशिश किया कि नहीं? सर सी है क्या? आंसर नहीं पता, देखना पड़ेगा मुझे, देखता हूँ। किसके वर्ड निकालना है? एक सेकंड। चलो थर्ड देखो। एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, Yes, sir. यस सर, एक्स एक्सिस। और ये एक प्लेट है। प्लेट का साइड लेंथ एल दिया है, तो ये एल है, और साथ ही साथ ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है ऐसा? Yes. Yes. यस सर। तो कॉमन सेंस से बताओ इसकी हाइट कितनी होगी? L/2। L/2√2. L/2 √2 क्यों? ओनली L/2, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे अगर, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा ना, और ये भी 45 होगा। L/2 tan 45 होगा। तो ये भी L/2 होगा हाइट। यस सर। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर
अगर हम एक dx थिकनेस इसमें से ले लें तो ये एक रॉड हो गया। हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों नहीं लगा सकते? हाँ सर। सेंटर ऑफ मास से पास नहीं कर रहा ना वो एक्सिस। नहीं कर रहा है। तो एक मिनट रुको, ये एक रॉड होगा, हाँ या ना पहले बोलो। यस। और इस एक्सिस के पैरेलल ये वाला जो एक्सिस है, ये इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से तो पास ही कर रहा है, जिसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। यस। ये 0 समझ आया कि नहीं? नहीं सर। हाँ अगर एक स्ट्रेट रॉड है जिसका कोई थिकनेस नहीं है तो सारे मास उसके एक्सिस पर ही लाई करेंगे ना। हाँ सर। तो एक्सिस पर अगर लाई करेगा तो dm इंटू आर स्क्वायर में r 0 हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो गया। यस सर। पक्का? यस। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हम ऐसा लिख सकते हैं, di इज इक्वल टू dm इंटू एक्स स्क्वायर। और इसको अगर हम, क्योंकि ये तो 0 हो गया, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर पाते हैं अगर x इज इक्वल टू 0 से l/2 तक, तो हमारा काम बन जाएगा। यस मुझे Yes. सिर्फ dm निकालने की जरूरत है, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, ये dm के लिए मुझे क्या लगेगा, इसका एरिया लगेगा ब्लू वाले रॉड का, और उस एरिया के लिए ये लेंथ लगेगा, तो मान लो इसका लेंथ स्मॉल एल है। तो इस स्मॉल एल की वैल्यू कितनी होगी? सोचो, कॉमन सेंस है। 2x 2x के इक्वल होगा। हाँ, तो ये हो गया 0 to l/2। इसको लिख सकते हैं मास पर यूनिट एरिया इंटू स्मॉल एल इंटू थिकनेस dx। ये dm हो गया इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा। यस तो ये कुछ ऐसा हो गया, 0 to l/2 मास पर यूनिट एरिया को मैं m अपॉन ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, L²/4। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ Yes. ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज L²/4। पक्का? तो इसको हम लिख सकते हैं 4m अपॉन 4 नहीं, 4 इंटू 2 8, 8m अपॉन L² तो कॉमन आ जाएगा। यस तो 8m अपॉन L² कॉमन, इंटीग्रल ऑफ x² dx फ्रॉम 0 to l/2। तो 8m अपॉन L², x² का x³ 3, तो 1/3, l/2 का क्यूब दैट इज l³। कुछ गड़बड़ हो गया, x³ होगा ना। देखना, L में 2x हो गया और ये x² पहले से है, तो 2x इंटू x² x³ होगा ना। बोलो। यस सर। तो 1/4 x4 मतलब l/2 का 4, तो ये हो गया 8m 2² 4 4 4 16
64, ऐसा कुछ। ml²/8, ऐसा कोई है ऑप्शन? ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो तो। हाँ है ना। आया समझ में कुछ? Yes, sir. बोलो। क्या ऑप्शन दिखा सकते हो? Done, sir. Yes, sir. दोनों हो गया, 4th और 5th? Yes, sir. 4th का क्या आया? सर ml²/36 आ रहा है। B ऑप्शन आ रहा है। बी ऑप्शन। सबको भी आ रहा है? सर पैरेलल एक्सेस। किसी और को बी के अलावा कुछ आया? चलो देखते हैं। ऐसा कुछ है? हम लोगों को इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। Yes, sir. अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है। Yes, sir. कितना आया? ये कितना आया था? अभी थोड़ी देर पहले ऊपर निकाला था। ml²/8। ml²/8. लेट इट बी I1 और ये I2 मुझे ढूंढना है। और ये डिस्टेंस कितना है? L/2। 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 तो आप लोगों ने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया? यस सर। सर मुझे Yes. ml²/24 आ रहा है। एक मिनट, ये दोनों में से कोई तो सेंटर ऑफ मास से पास कर ही नहीं रहा है। नहीं सर, Center of सेंटर mass ऑफ मास के थ्रू एक एक्सिस अज्यूम करके सॉल्व किया। तो एक एक्सिस मैंने अज्यूम किया जो सेंटर ऑफ मास के थ्रू है, लेट इट बी I0। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा? सो ऊपर वाला L/6, नीचे वाला ऊपर वाला L/6 और नीचे वाला 2L/6, दैट इज L/3। यस सर। पक्का कि गलत है?
सो बराबर है, नीचे से वो सेंटर ऑफ मास L/3 पे रहेगा और L/2 माइनस L/3 L/6 है। वेरी गुड। तो मैं I1 को लिख सकता हूँ I0 प्लस m इंटू L/3 का होल स्क्वायर बोलो। Yes, sir. तो लेट इट बी इक्वेशन 1। अच्छा, I2 को मैं लिख सकता हूँ I2 को मैं लिख सकता हूँ I0 प्लस m इंटू L/6 का स्क्वायर, और मुझे I0 नहीं पता है, I2 चाहिए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो I1 माइनस I2 इज ml²/9 माइनस ml²/36 ऐसा होगा। बोलिए। Yes. Yes, sir. Yes. तो ये शायद ml²/9 4 जा 36, 4 माइनस 1 3, 3/36 12, ml²/12 होगा। Yes, sir. I1 है ml²/8 और I2 मुझे मालूम नहीं, तो यहाँ से I2 को हम लिख सकते हैं ml²/8 माइनस ml²/12, ये आंसर होगा। 24 LCM ले लो, ml²/24। 24 3 minus 2 ml², तो आंसर इज ml²/24। यही आंसर बोल रहे थे आप लोग। हाँ सर, यही आया था वेरी गुड। सर। ये सब करने की जरूरत ही नहीं, ट्रायंगुलर प्लेट का सीधा फॉर्मूला लगा सकते। हाँ सर, उसमें था वो जो m और साइड लेंथ का स्क्वायर/12। हाँ सर। एक सेकेंड रुको रुको, तुम लोग की कलाकारी। हाँ, क्या फॉर्मूला लगाया? सर m सर इंटू साइड लेंथ। आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट सर, m/12 इंटू साइड प्लेट का लेंथ का स्क्वायर। मैं ट्रायंगुलर प्लेट का मैंने सिखाया है क्या? मैंने तो नहीं सिखाया अभी तक। सिखाया है सर। सर सिखाया था। ओ, सिखाया है मैंने पहले। अच्छा अच्छा, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, वो स्टैंडर्ड ऐसे ही है। ठीक है। यस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हो गया. एक बार देख लेते हैं। अबाउट वाई एक्सिस कैसे किया? IZ I equal to परपेंडिकुलर IZ is एक्सिस equal सर। to IX plus IY. हाँ, तो आई जेड हम लोगों ने सेकेंड में निकाला था और हाँ, आई एक्स हम लोगों ने थर्ड में निकाला, तो आई एक्स प्लस आई वाई इज आई जेड। yes, sir. तो ये मैं नहीं बताता। ठीक है, इसका आंसर सही ही आया होगा, मैं चेक भी नहीं करता जो भी है। ठीक है, क्या आया वैसे आंसर इसका? C. C आया sir. the option. ठीक, आगे बढ़ूं? Yes. अब थोड़ा थ्योरी में आगे बढ़ाते हैं। तो रिंग देख चुके हैं, डिस्क देख चुके हैं, अब हम लोग हॉलो स्फीयर देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म हॉलो स्फीयर about its axis.
तो हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है। हॉलो स्फीयर का मतलब है अंदर से खाली है, केवल सरफेस पर मास है। ठीक है, समझ गए हो? Yes. Yes. और ये उसका नेचुरल एक्सिस है जो उसके सेंटर से पास करता है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ढूंढना है, मास m, रेडियस r। जरा कोशिश कर सकते हो, क्या होगा? वही रिंग होगा। इसका एलिमेंट्री शेप रिंग होगा ना? हाँ सर, वो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x लेके रिंग्स आती रहेंगी। हाँ, रिंग एज्यूम करके उसको इंटीग्रेट कीजिए, खुद कोशिश करो। यस। सब लोग देखो, यहाँ से थीटा एंगल पर अगर हम एक छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लेते हैं तो ये एक रिंग बनेगा। Yes, sir. और इस रिंग का जो विड्थ होगा वो ये सेडेड पार्ट होगा, जिसकी वैल्यू 8 डी थीटा के बराबर होगी। हाँ या ना? Yes. और इस रिंग का रेडियस तो ये होगा ना, स्मॉल r, जो भी है ये रेडियस होगा। और इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R cos थीटा। हाँ या ना? यस सर। तो केवल इस रिंग का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा dm इंटू स्मॉल r स्क्वायर होगा। यस सर। दैट इज, अच्छा dm की वैल्यू अगर लिखूंगा तो मास पर यूनिट एरिया m डिवाइडेड बाय 4 pi r दैट इज 2 पाई स्मॉल r इंटू कैपिटल R डी थीटा। ये होगा dm Yes, sir. इंटू स्मॉल r का स्क्वायर, दैट इज कैपिटल R cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, Yes. तो ये कुछ ऐसा हो गया। और स्मॉल r इज कैपिटल R cos थीटा एक और यहाँ पर है, तो 2 पाई सिग्मा r स्क्वायर, r4 कॉमन, और cos क्यूब थीटा डी थीटा। एक बार चेक करो तो सही लिखा, r स्क्वायर r क्यूब r4। हाँ, ऐसा कुछ Yes, होगा। sir. तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या हो जाएगा? 2 पाई सिग्मा r4 इस cos क्यूब थीटा डी थीटा का इंटीग्रल फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 0 से π/2 का डबल, या माइनस π/2 से प्लस π/2, ऐसा। होगा? यहाँ Yes. तक किसी को कोई दिक्कत है? No, sir. 2 पाई सिग्मा को हम क्या लिखेंगे? मास अपॉन सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर इंटू r4। इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? चेन रूल। चेन रूल। इंटीग्रेशन में कहाँ चेन रूल है? cos क्यूब को cos स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा कि साइन को अगर मैं z सब्स्टिट्यूट करूंगा तो dz यहाँ पर है। Yes. Yes. समझ रहे हो तुम लोग कि नहीं? Yes. अगर मैं इसको z सब्स्टिट्यूट कर दिया
तो ये टर्म dz है ना? हाँ सर। सब लोग विजुलाइज कर पा रहे हो? मुझे लिखने की जरूरत नहीं है ज्यादा। यस सर। तो ये कुछ हो गया मेरा mr²/2। ये इंटीग्रेशन हो गया 1 माइनस जेड dz। तो z माइनस z²/2। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ एक ही बार में, साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, लोअर लिमिट -π/2, अपर लिमिट +π/2। सही है? यस नहीं नहीं नहीं, 1 माइनस जेड गलत हो गया। 2/3। नहीं समझे? मैंने जेड साइन थीटा को लिया है। सर 1 माइनस z² dz होगा। हाँ, तो 1 माइनस z² dz। तो dz का z और z² का z 2/3। यस सर। समझा कि नहीं? नहीं सर। पुट। मैं नहीं करने वाला, वैल्यू पुट करो। कहाँ लिखवाएगा मुझसे, मजदूरी करवाता है। चलो यार, तुम लोग मजदूरी पसंद है, तुम लोग को दिमाग लगाना नहीं चाहता है तुम लोग। सर्च कर दूंगा तो एग्जाम में क्या करूंगा। लेट z इज इक्वल टू साइन थीटा, ये ठीक है। तो dz इज कॉस थीटा डी थीटा, ये ठीक है। बोलो, यस बोल भाई साहब। So my integration is 1 minus z² dz, sin -90 -1 लोअर लिमिट हो गया, sin +90 +1 अपर लिमिट हो गया। तो z माइनस z³/3 हो गया। जिसको नहीं समझ आ रहा था बताओ। समझा। सर 2/3 सर mr समझ स्क्वायर। गया। क्या? तो ये इंटीग्रेशन का वैल्यू 4/3 आ गया। तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ऊपर मिला था मुझे mr²/2 और फिर वो इंटीग्रेशन के बदले 4/3। तो ये हो गया 2/3 mr² इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये डेरिवेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा तो ठीक है, ये फॉर्मूला है, अदरवाइज ये डेरिवेशन है। ठीक है? यस इसी में रुक जाओ, इसी में कॉमन सेंस देखो। अगर मुझे स्फीयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रल एक्सिस से मिल गया, तो कोई भी एक्सिस कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा ड्रॉ कर दोगे, वो उसके पैरेलल एक सेंटर से तो एक्सिस गुजरेगा ही गुजरेगा ना, यस सर। है ना? तो सेंटर से केवल डिस्टेंस अगर मुझे पता चल जाए d है, चाहे कहीं भी हो, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मेरा 2/3 mr² प्लस md स्क्वायर। प्लस md²। कोई भी एक्सिस के अबाउट बता सकते हैं। तो हॉलो स्क्वायर में सब कुछ बता सकते हैं, कुछ भी पूछो। जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
done, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट, यही अगर हॉलो के बदले सॉलिड स्फीयर होता तो रिंग की जगह डिस्क बनता। यस तो कोशिश कर लो उसको भी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर about its axis. तो इसमें इसके अंदर भी मास है। तो उसमें एलिमेंट्री सेक्शन जैसे रिंग बना था, इसमें डिस्क बनेगा, हाँ या ना? Yes, sir. कोशिश कर सकते हो। हाँ sir. हाँ sir. कोशिश कीजिए एक बार इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। मास m, रेडियस r। टू बाई बोलो। 2/5 mr²। वेरी गुड, वेरी गुड, सही। तो आगे आप लोगों तो मैं फटाफट खाली 1 मिनट लेता हूँ, लिख देता हूँ। बेस्ट कीजिए हम। सबको आया 2/5? यस वेरी गुड। यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का एक प्लेट ले लेते हैं। यस तो यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस का अगर प्लेट लेंगे तो इस प्लेट का रेडियस तो ये होगा। इस रेडियस की वैल्यू हो जाएगी √r² - x²। होगी। यस Yes. So dm is mass per unit volume into pi r² dx, यस that is m/4/3 pi r³ यस into pi स्मॉल r² करेंगे तो r² - x², और ये हो गया dm। ये dm मिल गया। यस तो इस dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di
is dm into a small r square upon 2, that is 3m upon 8r cube और r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx. So total moment of inertia is 3m upon 8r cube integral of r square minus x square dx from minus r to plus r. ऐसा होगा? यस तो ये सिंपल इंटीग्रेशन होल स्क्वायर करके इंटीग्रेट कर देना. क्या बताऊं मैं? मुझे करने की जरूरत है या मैं सीधे लिख दूं आंसर? जैसा बोलो. लिख दो. सीधे ही लिख दो. So moment of inertia will come out as 2 by 5 mr square. सर मैंने हॉलो स्फीयर लेके किया. हॉलो स्फीयर तो ऊपर कराया ही था. अच्छा, वो भी कर सकते हैं. वेरी गुड. यही होता है, तुम लोग इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं भी दिखाऊंगा. जैसे हॉलो स्फीयर तुमने बताया, अब मैं आपको एक तीसरा मेथड बताता हूँ. और बहुत अच्छा, मजा आ गया. किसने बोला? सामान आ गया. अमन. वेरी गुड. चलो, तो कुछ बोलोगे. जितना तुम लोग इंटरेस्ट दिखाओगे उतना मैं दिखाऊंगा. मेरे पढ़ाने का यही तरीका होता है. अब जैसे उसने बताया कि हॉलो स्फीयर लेके किया तो मजा आ गया मुझे, तो मैं एक हॉलो स्फीयर भी बता देता हूँ. उसके बाद एक और तरीका बताता हूँ. बिट लेंथी है लेकिन फंडामेंटल समझने के लिए अच्छा है. लेंथी मतलब आप लोगों ने तो कभी पूछा नहीं, कंफ्यूजन आया नहीं आप लोगों को, बट पूछना चाहिए था. खैर वो बाद में. पहले हॉलो स्फीयर देखो. दूसरा तरीका ये है कि मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि यहां से स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर अगर हम dx थिकनेस का एक हॉलो स्फीयर ले लें तो इस हॉलो स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला तो है मेरे पास. यस सर. 2/3 2/3 dm into x square. यस. तो 2/3 dm को हम लिख सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, दैट इज पाई एक्स स्क्वायर 4 पाई एक्स स्क्वायर dx. सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर और ऊपर का सरफेस का थिकनेस dx. समझ रहे हो? यस सर. तो ये मेरा हो गया 8 पाई रो बाई 3 इंटीग्रल x4 dx फ्रॉम 0 to r. सब वैल्यू पुट कर देना. ये भी तुम्हें मिलेगा 2/5 mr स्क्वायर. समझ आया सबको? Yes, sir. चलो एक और मेथड देखो. अगर ध्यान से देखोगे तो हॉलो स्फीयर में मैंने थीटा डी थीटा को वेरिएबल बनाया था. यस. Yes, sir. बट Yes, sir. सॉलिड स्फीयर में मैंने एक्स डी एक्स को वेरिएबल बनाया. हाँ सर. हाँ सर. हाँ तो सर. अगर हम सॉरी सर मैं वही सोचता लेकिन कुछ क्लिक नहीं किया. कैसा अलग क्यों होता है? हाँ, अब अगर मैं इसमें भी थीटा को वेरिएबल बनाऊं तो उसमें दिक्कत कहाँ होती है? मतलब सर कर तो मैंने सकते ही हैं आंसर नहीं आ लेकिन रहा. उसमें फंडामेंटल मिस्टेक क्या है ये देखो. हाँ सर मैंने भी थीटा लेके ट्राई किया पर फिर नहीं हो रहा था आगे जाके. 3D फिगर है. मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे तुमने किया तो तुम्हें पूछना चाहिए ना कि सर ऐसा किया तो क्यों नहीं हुआ.
ऐसा किया तो क्यों नहीं हुआ ये पूछना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना कि मैं जो जो बोलूं केवल लिखते चलो और काम हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो ये जो डिस्क बना मेरा, थीटा लेने से कब होगा और उसमें क्या गलती मेनली लोग करते हैं, बाकी चैप्टर में भी ये काम देगा, क्योंकि जहां भी कैलकुलस लगाने की कोशिश करोगे ये छोटी सी गलती तुम्हारा हमेशा प्रॉब्लम करेगा। देखो ये जो डिस्क बना उसका रेडियस स्मॉल आर इज कैपिटल आर कॉस थीटा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। हाँ सर, इसमें कोई डाउट। अब रिंग और डिस्क में एक फर्क समझो, सब ध्यान से सुनेगा। रिंग का मतलब ऑरेंज को जैसे पील करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने ऑरेंज खाया है, तो ऑरेंज को पील करोगे तो ये आर डी थीटा ये वाला वेट हुआ, यस यस हाँ ये सर। वाला वेट आर डी थीटा है। यस सर। यस सर। तो आर डी थीटा ये जो स्लैंट वेट तुम्हें मिला, ये स्लैंट वेट ये पूरे एक सर्कल मार के फिल कर लोगे, सीधा करोगे तो जो रेक्टेंगल बनेगा वो आर डी थीटा ही रहेगा। लेकिन अगर इस सेक्शन का तुम एक प्लेट कट करोगे, ध्यान से देखना सब, तो उस प्लेट का डायमेंशन ऐसा हो जाएगा, ट्रेपेजॉइडल हो जाएगा दोनों एंड पे, ध्यान दोगे तो। यस सर। यस सब लोग इस बात को समझ रहे हो? हाँ Yes, सर, sir. समझा। तो अगर ये ट्रेपेजॉइडल हो गया और आप अगर प्लेट का थिकनेस इसको ले रहे हैं आर डी थीटा, तो ये वाला डिस्टेंस है, यस सर। यस सर। और मुझे वॉल्यूम चाहिए, मतलब आप सरफेस एरिया में इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जबकि मुझे इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए थिकनेस के यस लिए। सर। यस यस सर। समझ रहे हो सब लोग? यस सर। हाँ यस सर। सर पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर डी थीटा करके जो आप वॉल्यूम निकालोगे वो हमेशा एक ओवर एस्टिमेट होगा। तो मेरा थिकनेस ये होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? Yes, तो sir. अब अगर इसका जो वॉल्यूम आप डी वी निकाल रहे हो, इसको पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर एरिया, थिकनेस की जगह आर डी थीटा का ये वाला कंपोनेंट, ठीक है? तो ये वाला कंपोनेंट का मतलब है कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। यस श्योर? यस यस सर। तो थिकनेस की जगह मैं आर डी थीटा इंटू आर डी थीटा का कॉस थीटा कंपोनेंट लिखूंगा। हाँ सर। हाँ सर। समझे सर? यस यस हाँ सर। सर पाई कैपिटल आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, ये वॉल्यूम होगा। अब सॉल्व करोगे तो इससे भी आएगा। समझ आया सबको? यस यस सर यस। तो देखो करके भी देख लो, क्यों टेंशन में रहोगे। तो डीएम इज डेंसिटी इंटू पाई आर क्यूब, देखना वो सब सही लिखा है कि नहीं मैंने, वो सब मुझे गलत हो जाता है ये सब मल्टीप्लिकेशन। ये डीएम हो गया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई इज डी एम इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2, तो 1/2 रो पाई आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा डी थीटा में आर स्क्वायर और मुझे करना है, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। यस 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 सर सर। तो ये मेरा हो गया रो पाई आर 5 अपॉन 2, और ये हो गया कॉस 5 थीटा डी थीटा, तो रो पाई आर 5 अपॉन 2 कॉस 5 थीटा को फिर मैं वैसे ही लिख दूंगा कॉस 4 थीटा इंटू कॉस थीटा,
होगा? तो Yes, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा रो पाई R5 अपॉन 2 cos 4 cos 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर dz। दिख रहा है? समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? Yes, sir. यस सर, लास्ट टाइम जैसे ही। यस सर। है ना? तो इसको भी करोगे तो तुम्हें वही मिलेगा, करके देख लेना। या मैं कर दूं? बोलो। आया समझ में? Yes, sir. हाँ सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो। मैंने रोटेशन में एक भी असाइनमेंट नहीं दिया है ना? नहीं सर। Nice. ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलमोस्ट हो गया। मैं इसके असाइनमेंट भेजता हूँ। मतलब रोटेशन लंबा चैप्टर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक बोल रहा हूँ। Done, sir. लिख लिया सबने? सर 1 मिनट। यस सर, हो गया। हो गया? अच्छा, अब देखो, अभी मैंने जस्ट एक असाइनमेंट भेजा है, नंबर पे मत जाना, उसमें असाइनमेंट नंबर 3 है लिखा हुआ। तो वो उस समय का है जब मैं पहले टॉर्क पढ़ाता था, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाता था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसके बाद टॉर्क आएगा, तो नंबरिंग वाइज 1 और 2 बाद में दूंगा, ठीक है? ओके। Yes, sir. ये आप लोग कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक सेकेंड, चलो मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करता हूँ।